Hello students, again welcome back to the revision class. Again today we are going to जितना मुझे याद आ रहा है कि हॉर्मोन्स प्लांट हॉर्मोन्स चैप्टर में हम लोग प्रोमोटर्स का बात कर चुके थे, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन एंड ऑक्सिन, उसका फंक्शंस, बायोसिंथेसिस, उसके प्रिकर्सर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो ग्रोथ रेगुलेटर है, हम लोग प्रोमोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब लोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनहिबिटर्स के बारे में। जो पहले इनहिबिटर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इथिलीन। तो हम लोग सबको जब पता है कि इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हार्मोन कोई भी अगर है, जितना भी ग्रोथ रेगुलेटर्स है प्लांट में, तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हार्मोन अगर किसी को माना जाता है तो वो है इथिलीन। इसका दो पहलू में मैं डिवाइड कर दिया हूँ लेक्चर को। क्या लेक्चर में डिवीजन किए हैं? फंक्शंस एक जगह पे हम लोग समझेंगे, और दूसरा कि इसका नॉर्मली डायरेक्टिव क्वेश्चन जहां जहां से आ सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं लोग। तो देखो यहाँ पे भी पहले क्या किया कि इथिलीन के बारे में मैं बोला क्या यहाँ पे पहले, दिस इज अ नेचुरली ऑकरिंग वॉलेटाइल कंपाउंड। दिस इज अ नेचुरली ऑकरिंग वॉलेटाइल कंपाउंड। अब चार यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, देखना, और चारों साइंटिस्ट अलग अलग चीज बोल के गए हैं इथिलीन के बारे में। क्या? क्रॉकर वो पहले रिपोर्ट किया था कि इथिलीन प्लांट ऑर्गन में प्रेजेंट है। इथिलीन प्लांट ऑर्गन में प्रेजेंट है, कौन बोल के गया था? क्रॉकर। दूसरा, डिमित्री नेल्सबाफ, ये पहला बंदा था जो डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इथिलीन का इफेक्ट प्लांट में कैसा होता है। दिस इज द सेकंड पर्सन। डेली क्या बोला था? डेली बोला था कि इथिलीन हाईली इफेक्टिव होते हैं फ्रूट राइपनिंग में। एंड बर्ड बोला था इथिलीन इज द ओनली गैसियस ग्रोथ इनहिबिटर। ओनली गैसियस ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर में तो दो पढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इथिलीन इज द ओनली ग्रोथ इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड गैसियस ग्रोथ इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड गैसियस नहीं है। गैसियस ये बोल के ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल भी है, राइट? तो इसका प्रिकर्सर फॉर्मूला, व्हाट इज द मदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस इथिलीन? द प्रिकर्सर इज मिथाइल। बायो एसिड, कौन सा टेक्निक से हम लोग इथिलीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? दो टेस्ट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ट्रिपल पी टेस्ट एंड सेकेंड वन पी स्टेम्ड स्वेलिंग टेस्ट। ये दो टेक्निक से हम लोग इथिलीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंथेसिस, सिंथेसिस कहाँ से कर सकते हैं? कोई भी ऐसा फ्रूट हो, कोई भी ऐसा फ्रूट हो जो राइपेंड पक गया है, ओके, कोई भी ऐसा फ्रूट हो जो पक गया है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यहां से हम लोग पी सकते हैं। वहां का जो टिश्यू है वहां पे, ये सेनेसेंट टिश्यू, विच इज अंडरगोइंग एजिंग, राइट? या फिर सेनेसेंट टिश्यू विच इज अंडरगोइंग एजिंग। तो यहां से हम सिंथेसिस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं फंक्शंस के बारे में बोला हूं कि ट्रिक बेसिस पे क्या करेंगे, सभी फंक्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। ध्यान से देखो इस ट्रिक को क्या करना है। ट्राई बेस ऑफ रूट फॉर ट्रिपल रेस्पॉन्स, ये याद रखो, पूरा इथिलीन का फंक्शन याद आ जाएंगे। ट्राई बेस ऑफ रूट फॉर ट्रिपल रेस्पॉन्स। अब देखो ट्राई का ई से मैं क्या लिखा हूं? थिनिंग ऑफ फ्रूट। थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, देखो क्वेश्चन मार्क। थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है? जो कॉटन, चेरी, वॉलनट, पीच, ये सब प्लांट में दिखा जा रहा है। क्या है सर? थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब ये है कि मैं वो सब फ्रूट को, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, वो सब फ्रूट को एलिमिनेट कर दूंगा जिसमें क्या होगा, एक्सेस फ्रूट या फ्लावर को एलिमिनेट कर दूंगा कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? देखो थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या बोल रहा हूं? रिडक्शन ऑफ एक्सेस fruit and flower to reduce competition। अब कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ? कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा तो जो भी फ्रूट्स है उस प्लांट पे वो हेल्थी ग्रो करेंगे, है ना, वो ज्यादा हेल्थी ग्रो करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द थिनिंग ऑफ फ्रूट। थिनिंग ऑफ फ्रूट, नॉट फ्रूट, थिनिंग ऑफ फ्रूट।
तो ऐसा मत समझना कि फ्रूट पतला हो गया, नहीं। पेड़ से जो भी पेड़ है, मतलब पीच हो कॉटन हो, उसमें एक्सेस फ्रूट या फ्लावर को गिरा देंगे बाय द यूज ऑफ द इथिलीन। और एथेफॉन भी हम लोग यूज करते हैं जो लिक्विड इथिलीन है। ऑलराइट, तो जो लिक्विड इथिलीन है वो एथेफॉन क्या है उसके बारे में भी बोलूंगा। So this is the feeling of fruit in tea for try। आर से क्या होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। हम लोग पहले जानते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट किससे होता है, क्लाइमेटिक इफेक्ट की वजह से, जहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, क्लाइमेटिक इफेक्ट या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम आर। आएगा इंड्यूस इंडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर, मतलब फेमिनिस्टिक इफेक्ट देंगे। किसमें देंगे, क्यूकम्बर। पहला का अगर तुम लोग प्रोमोटर्स के बारे में अगर लेक्चर देखे हो मेरा वहां पे यूट्यूब में जो भी है, तो वहां पर तुम्हारा फेमिनिस्टिक इफेक्ट या फिर तुम्हारा मेल फ्लावर इंडक्शन इसके बारे में बोला। और अब उसका जो सेकेंड वर्ड है वो है बेस। बी से क्या लिखा, ब्रेक सीड एंड वर्ड टर्मिनेंसी। ए से एब्सिसिक, एस से सेनेसेंट एंड ई से इलांगेशन ऑफ पिटियोल एंड इंटरनोड इन डीप वाटर राइस प्लांट। अब इसके पीछे भी देखो एक क्वेश्चन मार्क मैं जनरेट करके रखा हूं। डीप वाटर राइस प्लांट के मतलब क्या होगा, डीप वाटर राइस प्लांट में हम लोग कैसे करके बोलो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग पिटियोल एंड इंटरनोड इलांगेशन करना पड़ेगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूं, कोई भी डीप वाटर प्लांट होगा, कोई भी स्पेसिफिकली अगर राइस प्लांट को बांग करते हैं, ऑलराइट, तो इसमें एक सबमर्जेंस इंड्यूस्ड एक्यूमुलेशन एक ट्रिगर होगा। क्या बोलते हैं, सबमर्जेंस इंड्यूस्ड एक्यूमुलेशन। इसमें एक मैकेनिज्म है, सबमर्जेंस इंड्यूस्ड एक्यूमुलेशन ट्रिगर। क्या करेगा, एक्चुअली क्या करेगा, जो पार्ट ऑफ द प्लांट नीचे की तरफ है, मतलब पानी के नीचे की तरफ, वहां पे अगर इंटरनोड एक्सटेंशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ तो, बोलो। तो इंटरनोड और क्या बोलते हैं पीटीओड रैपिड इलांगेशन करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जो उस प्लांट का लीव्स है या फिर अपर पार्ट ऑफ द शूट है वो पानी के नीचे नहीं आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो पानी के नीचे आ जाएगा तो वो प्लांट बेकार हो जाएगा, उसका कोई मतलब काम नहीं होगा। सो ये जो सबमर्जेंट इंड्यूस्ड एक्यूमुलेशन ट्रिगरिंग होता है, जो केमिकल ट्रिगरिंग होता है इंड्यूस्ड बाय द इथिलीन इटसेल्फ, वो क्या करता है, लीव्स और अपर पार्ट ऑफ द शूट को पानी से ऊपर कर देता है ताकि वो सबमर्ज ना हो, पानी के नीचे ना जाए। सो दैट इज कॉल्ड इलांगेशन ऑफ पिटियोल एंड इंटरनोड इन डीप वाटर। दिस इज द रीजन। किसको बचाने के लिए बाबा, किसको बचाने के लिए ये हो रहा है, बोलो आगे बताए हैं, किसको बचाने के लिए हो रहा है, टू लीव्स एंड अपर शूट टू रिमेन अबव वाटर। पानी के ऊपर हमेशा ये कर देगा, क्या कर देगा, इंटरनोड को एक्सटेंड करने की वजह से। अभी देखो रूट है, ट्राई बेस ऑफ रूट। रूट से क्या होगा, प्रोमोट्स रूट एंड रूट हेयर ग्रोथ। कभी भी प्लांट में रूट अगर ज्यादा ग्रो करे या फिर उसमें रूट हेयर आ जाए तो फिर क्या इंक्रीज हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, उस प्लांट का एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर, ये सब बढ़ जाएगा। सो ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इथिलीन हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या, इनहिबिटर है ना, देखो ये प्रोमोशन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो promotes root and root hair growth, that is it is increasing the absorption। Alright, it's a promoting effect, it's very important। ये बहुत important है, promotes, ये तो promoting effect क्या कर रहा है, ये promoting कर रहा है effect, root and root hair growth, ये promoting effect कर रहा है, internode और PTL का elongation करा रहा है, ठीक है। ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बता दे रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ट्रिपल रेस्पॉन्स में तीन चीजें हैं, क्या क्या, इंडक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, दैट मींस इलांगेशन को वो रोकेगा, लंबाई देने में रोकेगा, स्वेलिंग ऑफ द नोड्स एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये तीन चीज है जो ट्रिपल रेस्पॉन्स में आता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि ट्रिपल रेस्पॉन्स का जो पहला पार्ट है, इंडक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये सर कैसा बना,
Well, how does it happen? Can anyone tell me? बोलो, how does this happens? बोलो, देखो कोई भी डाइकॉट प्लांट में, ठीक है, दो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या कराएगा, ये एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो देखो इसमें आइसो डायमेट्रिक इलोंगेशन करेगा of cells in all direction apart from longitudinal direction. लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ये ग्रो नहीं कराएगा, ये साइडवेज ग्रो करा रहा है, ऐसा ये साइडवेज ग्रो कराएगा, बट लेंथ ग्रो नहीं कराएगा, ये नहीं होगा। तो फिर प्लांट कैसा हो जाएगा, प्लांट हमेशा यहाँ पे शॉर्ट स्टेचर होंगे, प्लांट यहाँ पे हमेशा शॉर्ट स्टेचर होंगे, बाउना बोलते हैं, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ कराते हैं। तो फिर तुमको तो बोलेगा कि सर ये जो आइसोडायमेट्रिक इलोंगेशन ऑफ द सेल्स हो रहे हैं, तो अगर प्लांट में सेलुलोज है तो फिर वो क्या है, सेलुलोज का जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, सेलुलोज का जो मायोफाइब्रिल्स है वो सेट साइड्स, लैटरल साइड्स में जमा होते रहेंगे, ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में ये कभी भी नहीं होंगे, वर्टिकल एक्सिस में नहीं होंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तुम्हारा ज्यादा सेलुलोज मायोफाइब्रिल्स का डिपोजिशन होंगे। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को इंड्यूस करना और इलॉन्गेटेड या फिर वर्टिकल ग्रोथ को नीचे दिखाना। स्वेलिंग ऑफ नोड्स सिमिलर चीज ही होंगे। स्वेलिंग ऑफ नोड्स मतलब क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ नोड्स का मतलब अगर बोलोगे तो अगर ये इंटरनोड है, बीच में है नोड्स, तो ये जो नोड्स का बैकग्राउंड साइड्स है इसमें स्वेलिंग कराएगा, दिस पार्ट में स्वेलिंग करा देगा, दैट इज कॉल्ड द स्वेलिंग ऑफ द नोड्स। एपिकल हुक फॉर्मेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय एपिकल हुक फॉर्मेशन। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी डाउनकॉट सीडलिंग्स होते हैं ना, उसका जो हाइपोकोटाइल रीजन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर। जो भी हाइपोकोटाइल रीजन होते हैं, हाइपोकोटाइल रीजन होते हैं, जो तुम्हारा डाइकॉट सीडलिंग्स होते हैं, ऑफ द डाइकॉट सीडलिंग्स, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो। इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज द शूट एपेक्स, राइट, ये शूट एपेक्स तुम्हारा प्लांट सॉइल की तरफ नहीं जाना चाहिए, राइट, इट शुड ग्रो अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द लाइट। अब लाइट की तरफ बेंडिंग का जो मैकेनिज्म कराता है वो कौन करा रहा है, या करके देखो ऑक्सीजन। तो ये जो मैकेनिज्म है एपिकल हुक फॉर्मेशन फ्रॉम द हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ अ डाइकॉट सीडलिंग, इट इज इन द सिनर्जिस्टिक मैकेनिज्म विद इथिलीन एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों मिलके करा रहा है, दोनों मिलके करा रहा है, सो दैट the apical part of this shoot eyes do not come down towards the soil, soil की तरफ ना आए, सॉइल के तरफ ना है, इसीलिए वो बोलते हैं कि शूट क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है। सो एपिकल हुक फॉर्मेशन क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म या फिर ग्रेविट्रॉफिज्म को इनिशिएट कर रहा है। इट शुड ग्रो अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द लाइट, right, it should go upwards this and it should bend towards the light, upward movement करा दिया इथिलीन and bending towards the light करा दिया कौन, ऑक्सीजन। सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो रहा है इथिलीन एंड ऑक्सीजन का, दैट इज कॉल्ड द एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्यों करा रहा है, नहीं तो ये शूट एपेक्स क्या कर जाता, सॉइल की तरफ मुड़ जाता, और शूट एपेक्स सॉइल की तरफ अगर मुड़ जाता सो इट विल बी अंडर सॉइल का जो मैकेनिकल एस्पेक्ट है, जो मैकेनिकल डैमेज कर सकता है कोई भी शूट एपेक्स को, उससे वो बचा लिया है ये एपिकल हुक फॉर्मेशन। सो दिस इज अ ट्रिपल रिस्पांस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर इथिलीन। क्वेश्चन आ जाएंगे ट्रिपल रिस्पांस से, आ जाएंगे, एकदम सीधा बोल रहा हूँ, आ सकते हैं। और यहाँ पे आया ना आइसोडायमेट्रिक इलोंगेशन ऑफ सेल्स, किसका हो रहा है, लैटरल साइड्स में कौन क्या डिपोजिट हो रहा है, बोलो, सेलुलोज। ये जो हो रहा है ना सेलुलोज डिपोजिशन हो रहा है, सेलुलोज मायोफाइब्रिल में लैटरल साइड्स, इन लैटरल साइड्स में डिपोजिट हो रहा है ना, ओके, वर्टिकल में ये डिपोजिट नहीं होगी।
Alright, so this is called the triple response. अब देखो ये triple response जो मैं बोला हूँ, the effect of the triple response, the effect is coming from where? Then it is coming from the active form. Active form में क्या बोला हूँ? What is active form? If I talk about active form, now active form is liquid ethylene. It is liquid ethylene. अब ये लिक्विड इथिलीन तो हम लोग जान सकते हैं सर, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है। इथेनॉल बाहर से फिर क्यों दे सर, है ना पापा? राइट और गलत? व्हाई शुड बी गिव इथेनॉल समहाउ सर? ये तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना, राइट और नॉट? बोलो हाँ, थोड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्स भी करो कभी कभी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर इथेनॉल का केमिकल नाम क्या है और ये कैसे करके काम करते हैं। बाबू एक चीज बता रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा था। इथेनॉल बेसिकली इसका जो केमिकल नेम है, इसका नाम है क्या? क्लोरोइथाइल फॉस्फोरिक एसिड, राइट? इथेनॉल का नाम क्या है? तुम जो क्वेश्चन पूछे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछता रहना अच्छा होता है, ऑनगोइंग लाइव क्लासेस में अच्छा होता है। इसका जो नाम है टू क्लोरो, अभी मैं मैसेज करूँ प्लीज, इसका पूरा नाम है ये टू क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड, राइट? टू क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड। अब ये क्या करता है, ये जैसे ही हम लोग डालेंगे ना कोई प्लांट में, रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए भी डाल रहे हैं, तो फिर क्या करेगा ये इथिलीन को जनरेट करेगा। अप्लाई करने के तुरंत बाद ये प्लांट टिश्यू में क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा और ये डिकम्पोज करके इथिलीन बना देगा। गॉट माय पॉइंट? Are you getting my point or not? ये जैसे ही हम लोग इसको प्लांट में अप्लाई कर, इसको अप्लाई कर दो। अब जैसे अप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये डीनेचर होके क्या बना देगा, ये डीनेचर होके इथिलीन बना देगा। अब वो इथिलीन अपना काम करना शुरू कर देगा, एब्सिसा करेगा, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं सेनेसेंस करा देगा, जो भी काम है, जो भी फंक्शंस बोले हैं वो करता रहेगा। तो इथेनॉल क्या है, ये बाहर लिक्विड नाइट्रोजन है, बाहर से दिया हूं, जैसे देने के बाद तुरंत बाद क्या होता है, इट विल डीजेनरेट टू प्रोड्यूस द इथिलीन इन द प्लांट टिश्यू। वहां पे प्लांट टिश्यू में इथिलीन जनरेट कर देगा और प्लांट टिश्यू के अंदर इथिलीन का जो भी काम है इस पॉइंट ऑफ टाइम में करेगा। इथेनॉल का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। इथेनॉल फर्स्ट has to denature or decompose. That is the correct way to clarify it. It will decompose to give ethylene. And what is the chemical name of it? 2-chloroethyl phosphoric acid. ठीक है? So this is regarding your ethylene and all the connecting concepts regarding the ethylene. You can go through it properly. Listen to the lecture properly, take the notes, and after that, for the referential purpose, you can also take the click of this note and make your own notes all together. Hopefully, you all are doing well, right? And during the ongoing class, I like people asking questions. Like now, one of a student just asked me कि सर इसका नाम बताओ, इसका कैसे होता है, डायरेक्टली होता है क्या? नहीं, अच्छा लगता है कोई भी पूछ लेता है तो लाइव क्लासेस में या फिर क्लास जब चल रहा होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में। हमेशा याद रखना सामने का एग्जाम्स आ रहे हैं, जितना पढ़ाई करोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है? दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल। सो दिस इज अबाउट इथिलीन। और तुरंत बाद हम लोग इसके बाद हम लोग एब्सिसिक एसिड भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। थैंक यू।